भारत की प्राचीन नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और प्राचीन नदी मानी जाती है। वहीं गंगा को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी नदी में गिना जाता है। यह इतिहास के साक्ष्य बताते हैं। हेलो गाइस, आज हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार में, जहां गंगा का स्वच्छ और विकराल रूप देखने को मिलता है। न जाने क्यों कोई माँ का ख्याल नहीं रखता। गंगा का जल दूषित हो रहा है, पर कोई सवाल नहीं रखता। दोस्तों, हमें गंगा ही नहीं, भारत की किसी भी नदी में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को बदलना होगा और प्रण करना होगा कि हम प्रकृति की दी हुई इन नदियों को स्वच्छ रखेंगे। मैं गंगा हूँ, हिमालय की गोद में बहती हूँ, तोड़कर पहाड़ों को अपने साहस से, सरल भाव से बहती हूँ। गंगा गंगोत्री से निकलकर पहाड़ों, शहरों, गांवों से निकलती हुई गंगा सागर में विलीन होती है। हेलो गाइस, हिमालय से निकलकर गंगा सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में प्रवेश करती है और गंगा हरिद्वार में अपना विशाल रूप दिखाते हुए आगे बढ़ती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में होकर गुजरती है, जिनका नाम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आपको बता दें, गंगा का सफ़र भी बहुत लंबा सफ़र है। गंगा 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैं गंगा हूँ, लेकर चलती हूँ सबको साथ, चाहे कंकड़ हो या झाड़। प्यासे की मैं प्यास बुझाऊँ, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाऊँ, ऐसी मैं गंगा हूँ। मेरे प्यारे भारतवासियों, गंगा की सुंदर लहरें मधुर ध्वनि के साथ बारंबार कह रही हैं, मुझे मैली मत करो, मैं तुम्हारी जीवन दायिनी हूँ, मुझे मैली मत होने दो। साथियों, नदियों का भी विशेष महत्व है। भारत में नदियों के किनारे कई प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। यह साक्ष्य प्रमाणित हैं। खैर साथियों, यह तो रही इतिहास की बातें। साथियों, अगर आप बोरिंग लाइफ से हो चुके हो परेशान, तो एक बार हरिद्वार जरूर जाएं। हरिद्वार जैसी जगह नहीं मिलेगी। हरिद्वार घूमने के लिए बहुत ही सुंदर, लाजवाब जगह है। आप कितना भी लंबा सफ़र तय करके हरिद्वार आएं, गंगा नदी का ठंडा ठंडा पानी आपकी थकान दूर कर देगा। साथियों, दिमाग को भी एकदम फ्रेश कर देगा। ऐसी जगह दोस्तों, मन और दिल दोनों ही खुश हो जाते हैं। हेलो गाइस, आज हम आए हैं उत्तराखंड के मुख्य पर्यटक स्थल हरिद्वार में। यहाँ पूरे भारत से बल्कि विदेशों से भी सैलानी घूमने आते हैं। यहाँ की सुंदरता मनमोहक है। साथियों, यहाँ हरिद्वार के आकर्षक का केंद्र बिंदु हर की पौड़ी। यहाँ पर मंदिरों की तो साथियों खान है। हर की पौड़ी पर सामने घंटाघर है, जो राजा बिरला टावर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब भी हम टूर पर जाते हैं, सबसे पहले हम ठहरने की व्यवस्था देखते हैं। हरिद्वार में आप होटल भी ले सकते हैं। अच्छी धर्मशाला भी कम पैसों पर मिल जाती हैं। कुछ धर्मशाला ऐसी भी हैं जो निःशुल्क रुकने की व्यवस्था देती हैं। दोस्तों, हरिद्वार में खाने पीने के तो क्या कहने। साथियों, सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा हलवा पूड़ी हरिद्वार की सबसे फेमस चीज़। साथियों, अगर आप हरिद्वार आए हैं तो केवल कार का आनंद जरूर लें। केवल कार में बैठकर जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो गंगा नदी और हरिद्वार का बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। केवल कार में घूमने का मजा ही कुछ अलग है।
हरिद्वार में गंगा का घाट हर की पौड़ी के नाम से विख्यात है। यहाँ गंगा का बहाव बहुत तेज रहता है साथियों। गंगा मैली नहीं होती पापियों के नहाने से, गंगा तो मैली होती है शहर और कारखानों का कूड़ा बहाने से। गंगा हमारे तन मन और मस्तिष्क को निर्मल और स्वच्छ बनाती है, इसे मैली न होने दें। यहाँ स्नान करते समय सावधानी जरूर बरतें। वैसे घाट पर जंजीरें पड़ी हुई हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम भी स्टीमर के साथ में हर समय घूमती रहती है। फिर भी अपनी सुरक्षा अपने आप बरतना जरूरी है। हेलो गाइस, मथुरा से हरिद्वार 365 किलोमीटर है। मथुरा से हरिद्वार का बहुत ही सरल रास्ता है। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस या कार से भी जा सकते हैं। बाइक से तो मज़ा ही अलग है। मथुरा से जब हम हरिद्वार चलेंगे तो सबसे पहले हम मथुरा से कोसी, पलवल और हम पलवल से जीएमपी एक्सप्रेसवे पर चलेंगे और हम पहुंचेंगे गाजियाबाद। गाजियाबाद के रास्ते मेरठ, रुड़की, उसके बाद पहुंचेंगे हम हरिद्वार। मथुरा से हरिद्वार का सफ़र साथियों करीब 7 से 8 घंटे का है। लंबा सफ़र होने की वजह से साथियों बीच में स्टे करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग की थकान काफ़ी परेशान करती है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप कार से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। गाड़ी की स्पीड निर्धारित गति से ही रखें। अगर आप बाइक से सफ़र कर रहे हैं तो हेलमेट, ग्लव्स और ट्रैक सूट जरूर पहनें। इससे शरीर की सेफ्टी भी रहेगी और यातायात नियमों का पालन भी होगा। एक महत्वपूर्ण सुझाव, गाड़ी की स्पीड नियंत्रण में रखें। सफ़र का आनंद दोस्तों तभी आएगा। दोस्तों, कोरोना गाइडलाइंस का विशेष ध्यान रखें। अपने साथ सैनिटाइजर, मास्क जरूर रखें और कोविड-19 गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करें। हरिद्वार पहुंचते ही साथियों आप खो जाएंगे प्रकृति की उस सुंदरता में जो कुदरत ने हमें दी है। गाइस, मथुरा से हरिद्वार जब मैं बाइक से पहुंचा, लंबा सफ़र था, काफ़ी थक चुका था। हर की पौड़ी पर पहुंच के मैंने भरपेट गंगा जल पिया और उसके बाद में मैंने स्नान किया। साथियों, आप देखते रहें, हम आपको इसी तरह संपूर्ण भारत भ्रमण कराते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। दोस्तों, नहाने धोने के बाद हम निकल पड़े मार्केट। मार्केट में हमने एक होटल में रूम देखा। रूम अच्छा है, बहुत अच्छा रूम मिला हमें, वो भी किफ़ायत दामों में। सिर्फ 600 रुपये में हमें रूम मिल गया। काफ़ी थकान हो रही थी साथियों, इसलिए मैंने कुछ समय आराम करना ही उचित समझा। आराम करने के बाद में साथियों फिर हम निकल पड़े हरिद्वार घूमने के लिए। हेलो गाइस, शाम के टाइम का हरिद्वार का नज़ारा बड़ा ही लाजवाब रहता है। दोस्तों, हरिद्वार में कितना भी घूम लो मन नहीं भरता। ऐसा लगता है कि बस घूमते ही रहो।
पूरे दिन काफ़ी घूमने के बाद में शाम को जब हम थक गए तो घाट पर आकर हमने सीढ़ियों पर बैठ के आराम किया। शाम को जैसे जैसे सूरज छुपता है साथियों, हरिद्वार और भी सुंदर दिखने लगता है। दुकानों पर रखी हुई साथियों ये प्लास्टिक की गंगा जल की शीशी रंग बिरंगी बहुत अच्छी लगती है। वृक्ष कबौ न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हेलो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथियों, जब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पूरी देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। गाइस, पर्यटक तो घूमने के लिए आते हैं। जब घूमते घूमते थक जाते हैं तो शाम को गंगा के घाट पर बैठकर बहुत ही मज़ेदार आनंद लेते हैं। शांतिपूर्वक बैठ के गंगा की लहरों की आवाज़ सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बहुत ही मनोहारी दृश्य है साथियों। ऐसा लगता है जैसे सभी लोग किसी का आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार हरिद्वार आकर देखो साथियों, मन मस्त हो जाएगा। गजब लगता है हरिद्वार। गंगा के किनारे का आनंद ही निराला है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस कुदरत का जिसने इतनी गजब की सुंदरता पृथ्वी पर बखेरी। धन्यवाद करता हूँ मैं इस कुदरत का जिसने मानव को बनाकर तैयार किया।